नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सीटेट 2022 की एक और न्यू क्लास में। तो दोस्तों हमने लास्ट क्लास में जो है ना हिंदी पेडागोजी की, तो उसमें 23 दिसंबर 2021 को जो सीटेट का एग्जाम हुआ था ना, उसके हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग 24 दिसंबर 2021 को जो सीटेट का एग्जाम हुआ था ना, उसके हिंदी पेडागोजी के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आने वाली सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि दोस्तों सीटेट में जो है ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। उससे पहले यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, और साथ ही में लाइक कर और बेल आइकन को प्रेस कर कॉल के बटन पर सेट कर लें, ताकि जो नेक्स्ट क्लासेस है ना उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही में यदि आप लोगों ने जो लास्ट क्लासेस हैं उनको नहीं देखा है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर उन क्लासेस को भी देख लीजिएगा। देखिएगा, चौमस्की के अनुसार मानव मस्तिष्क में स्थित नियमों का समूह क्या कहलाता है। तो पहला क्वेश्चन है, चौमस्की के अनुसार मानव मस्तिष्क में स्थित नियमों का जो समूह रहता है वह क्या कहलाता है। तो अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार, चौमस्की के अनुसार। यदि आपने चौमस्की का सिद्धांत पढ़ा है ना तो आप बिल्कुल इसका आंसर यहाँ पर तुरंत दे देंगे। तो देखिए, व्याकरण की पेटी बिल्कुल नहीं कहा है, ना ही एकीकृत व्याकरण कहा है, ना ही नियम पुस्तिका, बल्कि वे क्या कहलाते हैं उनके अनुसार, नियमों का समूह व सार्वभौमिक व्याकरण कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और दोस्तों हम जो है ना आपको यहाँ पर जो आंसर बता रहे हैं ना, ये अकॉर्डिंग टू दोस्तों जो सीटेट की ओर से जो ऑफिशियल आंसर की जारी की गई ना उसके अकॉर्डिंग है। यदि आपको आंसर की चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से या जो चैनल है ना उससे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा एक सामाजिक संकल्पना है, मतलब कि भाषा जो है ना वह समाज में सीखी जाती है। इसमें यह विचार सम्मिलित है कि भाषा खाली स्थान है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भाषा बिल्कुल एक सामाजिक संकल्पना है, विरासत में मिलती है। ये भी नहीं है कि मतलब एक बच्चे की मतलब जो पिता हैं उनकी जो मातृभाषा होगी, ठीक है ना, मतलब जो पुराने मतलब जो भी भाषा है, जरूरी नहीं है कि बच्चा भी उसी भाषा को सीखे, ठीक है। देखिए ऐसा भी होता है, बच्चा जिस वातावरण में मतलब रहता है ना वह उसी भाषा को सीखता है, ठीक है, वही उसकी मातृभाषा कहलाती है। तो विरासत में तो मिली नहीं। अनुकूलन के द्वारा सीखी जाती है क्या, बिल्कुल नहीं, स्वाभाविक जन्मजात क्षमता है। देखिए चौमस्की के अनुसार यदि कहा जाता तो हम मान भी लेते हैं करेक्ट आंसर हो सकता है, क्योंकि चौमस्की जी ने यही बोला है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कुछ और है कि भाषा एक सामाजिक संकल्पना, इसको यहाँ पर हमको डिफाइन करना है। तो भाषा जो है ना एक सामाजिक अंतक्रिया के द्वारा अर्जित की जाती है। मतलब कि दोस्तों बच्चा एक समाज में जन्म लेता है, समाज के द्वारा जो विचारों का आदान प्रदान होता है ना, उसी से एक बच्चा भाषा को सीखता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है। जब आप क्वेश्चन को यहाँ पर लगाते हैं ना तो ये नहीं है को जरूर है देख लीजिएगा, क्योंकि बच्चे इससे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा गलत क्वेश्चन कर आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन के, यहाँ पर बात किसकी हो रही, भाषा अर्जन के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है। देखिए सक्रिय अनुकूलन ये है, खाली बर्तन किसने कहा, चौमस्की ने कहा, प्रियासिम त्रुटि से बच्चा सीखता है, ये भी ठीक है, ये व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है। लेकिन दोस्तों सामाजिक अंतःक्रिया बिल्कुल भी नहीं है। देखिए ये होना चाहिए भाषा सीखने में, ऐसे ही बच्चा भाषा सीखता है, लेकिन नहीं है पूछा गया है। सामाजिक अंतःक्रिया व्यवहारवादी सिद्धांत से बिल्कुल भी, ठीक है ना, संबंध नहीं रखता है। क्यों, क्योंकि ये संज्ञानात्मक विकास से संबंधित रखता है। वाइगोत्स्की जी वगैरह ने कहा है कि बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखता है, तो नहीं है पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे देखिएगा, भाषा भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत समर्थन करता है कि भाषा खाली स्थान है। तो दोस्तों भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात हो रही है, मतलब हम यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर पियाजे जी की बात हो सकती है, ठीक है ना। और दोस्तों पियाजे के सिद्धांत को जरूर पढ़ लें, क्योंकि पियाजे के सिद्धांत से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से रिलेटेड है ना, मतलब इसका समर्थन करता है। तो भाषा खाली स्थान है, व्यक्ति की स्वाभाविक जन्मजात क्षमता बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये चौमस्की का है। पुरस्कार तथा दंड के द्वारा सीखी जाती है, ऐसा भी नहीं है। समाज में अंतःक्रिया के द्वारा सीखी जाती है, क्या ये हो सकता है दोस्तों। बच्चे के बोलना शुरू करने से पहले संकल्पना की समझ पर निर्भर करती है, समझ पर निर्भर। आपको कुछ याद आया होगा पियाजे का सिद्धांत। तो यहाँ पर दोस्तों अकॉर्डिंग टू सीटेट के द्वारा जो ऑफिशियल आंसर किए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। समाज में अंतःक्रिया वगैरह जो है ना, ये तो दोस्तों किसने, वाइगोस्की जी ने कहा है। लेकिन बच्चे के बोलने शुरू करने से पहले संकल्पना, संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात हो रही, तो संज्ञानात्मक सिद्धांत पियाजे ने दिया है। तो संकल्पना वगैरह जो वर्ड है ना, ये पियाजे जी ने ही दिए हैं, और अकॉर्डिंग टू उनके अनुसार यही करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से
प्रारंभिक साक्षरता से संबंधित नहीं है। फिर से नहीं है पूछा गया है कि कौन सा प्रारंभिक साक्षरता से संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है ना वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि दोस्तों टिप्पणी लिखना बिल्कुल भी यहाँ पर प्रारंभिक साक्षरता से संबंधित नहीं है, मतलब ये गलत है, पूछा भी नहीं है, मतलब नेगेटिव क्वेश्चन नेगेटिव ही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पठन कौशल विकसित करने की तकनीक है। पठन कौशल को विकसित करने की तकनीक किस यहाँ पर कथन में आपको दिख रही है, ठीक है ना। देखिएगा, कक्षा में पठन कोना पठन कौशल के विकास में सहायक है क्या। बच्चों को जोड़े में बैठाकर उन्हें अपनी पसंद तथा नापसंद के बारे में चर्चा करने के लिए कहना चाहिए। तो दोस्तों इन दोनों में से बताइएगा कौन सा जो है ना पठन कौशल विकसित करने की तकनीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बताइएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ए और बी दोनों सही हैं क्या, ए सही है तथा बी गलत है क्या, बी सही है तथा ए गलत है, ए तथा बी दोनों ही गलत हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, नापसंद के बारे में चर्चा करने के लिए कहना, ये क्या बात हुई, तो बी वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ना। आपने यदि ध्यान से पढ़ा है ना तो दोस्तों, तो आप पेडागोजी को सॉल्व आसानी से कर लेंगे। तो बी बिल्कुल भी मतलब बी गलत है और ए बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए सही बी गलत किस में, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को, अचानक से शब्दों को सीखना तब घटित होता है जब बच्चे खाली स्थान के माध्यम से शब्द संपदा को सीखते हैं। तो अचानक जो सीखना है दोस्तों, पुस्तक के सस्वर वाचन के माध्यम से जब बच्चे सीखते हैं ना, तो अचानक शब्दों को सीखना ये तब घटित होता है जब बच्चे पुस्तक के सस्वर वाचन के माध्यम से शब्द संपदा सीखते हैं। अलग रूप में पृथक रूप में सीखेंगे नहीं, ठीक है ना। मतलब और बाकी के तो विशेष शब्दों को क्यों पढ़ाना, शिक्षक द्वारा चयनित। अब शिक्षक चयनित क्यों करेगा, ये तीनों तो दोस्तों बिल्कुल ही गलत होगा। पेडागोजी बहुत ईजी आती है, आप यदि अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और बाकी की दोस्तों संपूर्ण क्लास लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ कि आप दोस्तों 15 में से बिल्कुल यहाँ पर लगभग 15 ही आप सही करके आएंगे। प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम में खाली स्थान सोपान के दौरान पाठक तथा लिखने के उद्देश्य को चिन्हित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों क्या हो जाएगा। यहाँ पर प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम में सोपान के दौरान पाठक तथा लिखने के उद्देश्य को चिन्हित किया जाता है। तो किस में किया जाता है, प्रारूपण नहीं, संपादन में भी नहीं, नहीं पुनरावृत्ति दोहराने में, बल्कि पूर्व लेखन में दोस्तों। प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम में पूर्व लेखन सोपान के दौरान पाठक तथा लिखने के उद्देश्य को पहले से ही चिन्हित किया जाता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वनिमिक क्या है, स्वनिमिक जागरूकता संबंधित है। तो जो स्वनिमिक जागरूकता है वह किससे संबंधित है, तो दोस्तों वह हो जाएगी बोले गए शब्दों में स्वनियमों को पहचान कर उन्हें परिवर्तन करने की योग्यता से संबंधित है। बाकी के दोस्तों धारा प्रवाह पढ़ना, सही वर्तनी के साथ लिखना, ये नहीं होंगे। ना ही स्वनियमों तथा लेखो चित्रों में संबंध स्थापित करने की योग्यता भी ये वाला ही बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावकारी पठन रणनीति है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी एक प्रभावकारी पठन रणनीति है। तो देखिए, पठन सामग्री में वर्णों या शब्दों के अर्थ निकाल कर पढ़ना, ये बिल्कुल सही हो जाए क्योंकि अर्थ की बात हो रही है, ठीक है, अचेतन में होगा नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर पुनर्रचना की बात हो रही है, ठीक है, पठन केवल। तो ये तीनों के तीनों गलत हो गए हैं। यदि आपको नेगेटिव टेक वर्ड्स की क्लास चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे खाली स्थान में सभी वाक्य मिलकर मुख्य विचार को अर्थ देते हैं। तो देखिए, प्रारूप, व्याख्या, संपादन, इनमें नहीं बल्कि अनुच्छेद में जो है ना सभी वाक्य मिलकर मुख्य विचार को अर्थ देते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति समाचार पत्र में नौकरी के लिए कोई विज्ञापन पढ़ता है तो वह खाली स्थान है। पाठ्य वस्तु को बारीकी से पढ़ रहा है क्या, पाठ्य वस्तु की व्याख्या क्यों करेगा, पढ़ रहा है वह तो। पाठ्य वस्तु को सरसरी दृष्टि से भी नहीं पढ़ेगा, टिप्पणी थोड़ी लिख रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक को वह क्या कर रहा है, बारीकी से पढ़ रहा है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा अधिगम के संबंध में सही है पूछा गया है। यहाँ पर नहीं नहीं है, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, सही है। भाषा अधिगम केवल नेगेटिव टेक वर्ड्स, भाषा अधिगम की गति मुद्रित में लिखित समृद्ध परिवेश में बढ़ जाती है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, नहीं होती है पूछा गया है। भाषा अधिगम अचेतन क्यों होगा, तो ये तीनों के तीनों जो है ना दोस्तों कट गए हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषा अधिगम की गति जो है ना
मुद्रित एवं लिखित समृद्ध परिवेश में बढ़ जाती है। जहाँ पर समृद्ध परिवेश की बात हो ना दोस्तों, तो वह बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा यदि क्वेश्चन जो है ना वह पॉजिटिव है। तो अगला देखिएगा दोस्तों, एक भाषा शिक्षिका कक्षा 4 के विद्यार्थी को एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहती है। जब वे लिख लेते हैं तो प्रत्येक बच्चे के अनुच्छेद लेखन में व्याकरणिक त्रुटियों पर लाल घेरा बनाकर उन्हें सही करती है। शिक्षा की यह रणनीति, ठीक है ना, लेखन कौशल विकास में सहायक बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि देखिए वह त्रुटियों पर गोला लगाएगी, बच्चे हताश होंगे, तो मतलब ये अनुपयुक्त है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। मनोविज्ञान के अनुकूल भी नहीं है ये, बाल मनोविज्ञान के अनुकूल थोड़ी है। वह तो कहती है बच्चे को दोस्तों मतलब कि उनकी त्रुटियां उनको पता ही नहीं चले, बस सही होती जाएँ, ठीक है। ये भी नहीं है, ना ही ये है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, भाषा अधिगम के लिए अनुपयुक्त है। अगला क्वेश्चन देख रहा है दोस्तों, और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन देख रहा है। बाकी का अंत में बताइएगा आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। भाषा अधिगम में कहानी सुनाना खालिस्तान एक प्रभावी माध्यम है। तो देखिए श्रवण कौशल में प्रभावी माध्यम है, लेखन कौशल में थोड़ा, और खाली समय में थोड़ी, खाली समय में सुनाना है। नैतिक शिक्षा भी वगैरह जो है ना, प्राथमिक स्तर 1 से लेकर 5वीं तक का बच्चा है, ठीक है, 10-12 साल का बच्चा, उसको नैतिकता के लिए कहानी थोड़ी पढ़ाएंगे। श्रवण कौशलों को विकसित करने के लिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा भाषा अधिगम में कहानी सुनाना श्रवण कौशलों को विकसित करने के लिए एक प्रभावकारी माध्यम है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर संपूर्ण क्वेश्चन जो है ना उनको डिस्कस कर लिया है। हिंदी पेडागोजी के 24 दिसंबर 2021 का जो पेपर है, जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था उसके। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, मिलते हैं कोई न्यू क्लास में।